लेकिन बच्चे मैम को अगर अगर आप कह रही हैं, कम नहीं marks नहीं नहीं, मिल रहे हैं, उस बात से लोग सहमत हैं कि आप कह रहे हैं जी। कि ऐसी मिस्टेक्स, ऐसी त्रुटियां होती थी। जी तो इस बार जो 4 गुना संख्या बढ़ी है आवेदन की, तो क्या बच्चों के मन में बिना वजह यह शक आ गया? देखिए, इस बारी क्यों थोड़े इतने से इस जो बार नहीं, 4 मैं गुना बताती बच्चों ने हूँ, अप्लाई किया है कि मार्क्स मेरे इस दोबारा बारी से जांच की जाए? रिजल्ट हम सबको पता है कि 85% पास परसेंटेज है। हाँ। हमें ये भी पता है कि 95% से ऊपर वाले बच्चों की संख्या कम हुई है। मॉडरेशन इस बारी नहीं हुई है। सो ये जो पहले थोड़े से सेफ मार्क्स दे दिए जाते थे, 30 वाले को 33 और जो बाकी बच्चों को भी थोड़े ज्यादा मार्क्स मिल जाया करते थे, वो इस बारी नहीं मिले। मार्किंग स्कीम हर बारी बनती है, बट कई दफा टीचर्स उसको चेक कर देते हैं बिना स्टेप्स, हर स्टेप के मार्किंग के। इस बारी वो चीज थी ही नहीं, क्योंकि हर स्टेप पे कोडेड था, टीचर को वहीं पे उतने ही मार्क्स दे देते, तो उसकी वजह से मार्क्स नीचे आए हैं। पर वो एक परफॉर्मेंस बेस्ड मार्क्स है, वो ये मार्क्स नहीं है कि गलत मार्क्स दिए गए हैं। तो हमको सारी प्रतिक्रिया को समझना होगा। कितने बच्चे रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप देखिए, पहले 700 रुपए की अब फीस थी, उसके बाद 100 रुपए की डॉक्टर फीस आई। रश्मि जी, जिनको मान लीजिए 75% मार्क्स नहीं आए, वो क्या करें? मान लीजिए कि ये सही रिजल्ट है मेरा। नहीं, बिल्कुल नहीं। हर बच्चे को अपना जो उसका परफॉर्मेंस होता है, उसको हर बच्चे को अपना परफॉर्मेंस पता होता है। अगर उसे लगता है तो जरूर अपनी कॉपी खुलवाए। जैसे ये बच्ची बोल रही है, अक्षरा बोल रही है कि भाई राइटिंग उसने देखा नहीं मिल रही, मेरी कॉपी नहीं है, किसी और की कॉपी है, तो उसको पूरा हक बनता है। और ये काम सीबीएसई को करना चाहिए, सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि उन्हें, हमारे पास कॉपियां आई हैं, हमने अपना पूरा काम अच्छे से करके दिया। अब वहां से जो समस्या है, बच्चों को अपना आवाज उठानी चाहिए। नंबर कम है, जरूर बोलना चाहिए, बच्चों का भविष्य है ये, और ये अब सीबीएसई को देखना चाहिए कि इसे कैसे वो ठीक करे। जफर जी, इसमें जिम्मेदारी कैसे तय होगी? और जो बच्चों के मन में सवाल है कि अगले वर्ष यानी कि अगले साल फिर से एग्जाम होगी, इस बार जो हुआ, क्या आप बच्चों को ये एश्योरेंस, आश्वासन देंगे कि पूरी गारंटी है कि कहीं कोई मिस्टेक, त्रुटि नाम मात्र भी नहीं होगी, 0.01% भी नहीं होगी? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बच्चों को सिर्फ आश्वासन नहीं दूंगा, बल्कि ये भी कहूँगा कि जो कमियां रह गई इस बार, उसका भी सही से जो है रेजोल्यूशन निकालेंगे, ताकि बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं हो। आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी कमियां ना रहे, उसकी पूरी तो चिंता करेंगे ही, सरकार चिंता कर रही है। लेकिन साथ साथ इस बार भी अगर कोई इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कोई कमियां रह गई हैं, बच्चों को किसी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। ये मैं आश्वासन दिलाना चाह रहा हूं। कंपनी की लापरवाही नहीं, कंपनी की लापरवाही नहीं, कोई बहुत बड़ी गलती, गड़बड़ी सामने आई तो कंपनी पर क्या होगा? फाइन तक मामला रहेगा, जुर्माने तक, या कंपनी बैन होगी, ब्लैकलिस्टेड हो जाएगी? कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। बैन नहीं, कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा। जो सही, जो दंडित, जिस तरह से दंडित करना लोगों को लगता है कि सही तरीका दंडित करने का, वही दंडित किया जाएगा। गारंटी तो नीट का पेपर भी था कि लीक नहीं होगा, बीपीएससी का पेपर भी था, लीक नहीं होगा, पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक नहीं होगा, टीचर भर्ती का पेपर भी लीक नहीं होगा, एसएससी का पेपर भी ठीक तरीके से होगा। गारंटी तो इन सब चीजों की भी दी गई थी। और मैं सैल्यूट करता हूं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी जी को, अक्षरा शर्मा को, जिस बच्ची ने पूरे तंत्र की पोल खोल दी सार्वजनिक रूप से आके। हर किसी बच्चे में हिम्मत नहीं होती, हर किसी के माँ बाप उसे सार्वजनिक रूप से आके ये नहीं बोलेंगे कि तंत्र ही खराब है, क्योंकि उनको पता है कि ये तंत्र कैसा है। और मैं, ये दिख रहा है, जो स्कूल के शिक्षक, मैं बड़ा सम्मान करता हूं उनका, लेकिन स्कूलों की भी मजबूरी है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सीबीएसई के खिलाफ बोलेंगे, मंत्री के खिलाफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे या सवाल उठाएंगे, तो उनके स्कूल पे भी आ जाएगी। इसलिए उनकी मजबूरी है, वरना हमारे गुरुओं ने हमेशा हमारा समर्थन किया। हमारों को राइट है, बच्चे वो तो कह रहे धागा नहीं बांधा उन्होंने सही से, वो ये भी कह रहे धागा नहीं बांधा। मैंने 2 साल इतनी तैयारी करी 11th-12th में, और उसके बाद मैं जान से ज्यादा तेज धागा बांध के आता था जब भी मैं सप्लीमेंट्री शीट लेता था। क्या बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? वो एक कह रहे हैं हम सबकी हैंडराइटिंग जानते हैं, तो उनकी मजबूरी है, आपको मैं समझ सकता हूं।